Good morning students, myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School, so class 11. As our fourth chapter is going on and we are on unit 4.3. In this unit we are discussing about the different disorders. So in this segment today we will discuss about ODD, Oppositional Defiant Disorder. इसमें जो एक बच्चा होता है वो इतना विरोधी हो जाता है कभी अपने माँ बाप का, अपने फ्रेंड्स का, अपनी सोसाइटी का, अपनी फैमिली का, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे. सो प्लीज़ कम विल. Dear students, as you can see, ODD is a set of group of behavioral disorder called disruptive behavior disorders. कि ODD जो है वो एक बच्चे के द्वारा उसके किए गए, व्यक्ति के द्वारा किए गए उसके व्यवहारों का एक समूह होता है जो डिसरप्टिव का मतलब एक विरोधी वाला, एक गुस्से वाला या एक कह लीजिए बदले वाला जो व्यवहार करता है दूसरों के साथ, तो उससे संबंध जो विकार होते हैं वो ODD होता है. इट इज़ कॉल्ड बाय दिस नेम बिकॉज चिल्ड्रन हु हैव दीज डिसऑर्डर्स ऑलवेज टेंड टू डिसरप्ट दोज अराउंड देम. इसे इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो भी बच्चे इससे ग्रस्त होते हैं वो हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि जो भी उनके आसपास होते हैं उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं. ODD इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर फाउंड इन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स. के ODD के बारे में ऑथर बता रहा है कि ये बच्चों और वयस्कों में पाए जाने वाले मानसिक जो विकार होते हैं उनमें से एक समस्या होती है. फिजिशियंस डिफाइन दिस डिसऑर्डर एज ए पैटर्न ऑफ डिसओबीडेंट, हॉस्टाइल एंड डेफिएंट बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अथॉरिटी फिगर्स. जो फिजिशियंस होते हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने इस बारे में या वो इस डिसऑर्डर को, इस विकार को किस तरीके से परिभाषित करते हैं कि जिस भी बच्चे को ये होता है उस बच्चे के व्यवहार ऐसा हो जाता है डिसओबीडेंट, किसी की बात ना मानना, हॉस्टाइल हमेशा शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना, एंड डेफिएंट बिहेवियर. डेफिएंट का मतलब एक विरोधी वाला, शत्रुता वाला, दुश्मनी वाला व्यवहार करना टुवर्ड्स अथॉरिटी फिगर, जो उसके अथॉरिटी से मेरा मतलब है फैमिली पर्सन्स में पेरेंट्स हैं उनके थ्रू. Individuals affected by this disorder usually behave like rebel, argue with adults, refuse to obey and are obstinate. तो इसमें जिस भी बच्चे को यह विकार होता है वो आमतौर पर कैसे होते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, लाइक ए रेबल. रेबल का मतलब आप जानते हो कि जो बदला लेने वाला, रिवेंजफुल. आर्ग्यू विद एडल्ट्स, हमेशा बड़ों के साथ जुबान लड़ाना. रिफ्यूज टू ओबे, किसी भी बात को मानने से इनकार कर देना. ऑब्स्टिनेट, और हमेशा चोट पहुंचाने की कोशिश करना. दे एग्जिबिट एंग्री आउटब्रस्ट एंड हैव हार्ड टाइम इन कंट्रोलिंग देयर एंगर एंड एग्रेशन. कि हमेशा वो उनका जो गुस्सा है, हमेशा वो गुस्सेल प्रवृत्ति हो जाती है, उनके हमेशा गुस्से में रहते हैं और उनमें बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो अपने गुस्से और अपनी भावनाओं पे काबू रख सकें. इट हैज़ ऑल्सो बी सीन, ऐसा भी देखा गया है, देखा जाता है दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ बेस्ट बिहेवियर कैन बी अनकोऑपरेटिव एंड हॉस्टाइल ऑफ एट टाइम्स. कि जो बच्चा पहले बहुत आज्ञाकारी था, बहुत पहले प्यार से रहता था, वो बच्चा भी डिसऑर्डर को होने के बाद बहुत अनकोऑपरेटिव, असहयोगी हो जाता है. और दूसरा हॉस्टाइल, हमेशा शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने लगता है. सच चिल्ड्रन आर्ग्यू विद पेरेंट्स एंड डिफाई अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम. ऐसे जो बच्चे होते हैं हमेशा अपने माता पिता से जुबान लड़ाते रहते हैं. डिफाई अथॉरिटी, हमेशा उनकी बात को नकार देते हैं. टाइम टू टाइम, स्पेशली व्हेन दे आर टायर्ड, और ख़ास तौर से जब वो थके हुए हों या उन्हें भूख लगी हो या किसी तनाव में हो या किसी चिंता में हो. द चिल्ड्रन अफेक्टेड विद ODD सो वेरियस सिम्टम्स. जो ऐसे बच्चे होते हैं ODD से ग्रस्त होते हैं वो पहले ही अपने लक्षण दिखा देते हैं. दे रिफ्यूज़ टू कंप्लाई विद रिक्वेस्ट, वो किसी भी बात को, किसी भी प्रार्थना को पूरा करने में उसे मना कर देते हैं. दे डेलिबरेटली एनॉय एंड अपसेट अदर इंडिविजुअल्स, हमेशा लगातार दूसरों को अपमानित करते हैं, दूसरों को नाराज़ करते रहते हैं. दे ऑल्सो ट्राई टू ब्लेम अदर इंडिविजुअल फॉर देयर मिस्टेक, अपनी गलतियों का ब्लेम भी, वो दोष भी दूसरों के सर मढ़ते हैं. दे शो रिसेंटमेंट एंड हैव रिवेंजफुल एटीट्यूड. रिसेंटमेंट और रिवेंजफुल का मतलब हमेशा बदले वाला व्यवहार करना, बदले की प्रवृत्ति में रहना. दे हैव डिफ़िकल्टी इन मेकिंग फ्रेंड्स एंड हैव लो सेल्फ इस्टीम, हम उन्हें दूसरों को दोस्त बनाने में बहुत कठिनाई होती है और हमेशा उनकी जो सेल्फ इस्टीम होती है वो बहुत, उनकी जो आत्म छवि होती है, आत्मसम्मान होता है, बहुत कम होता है. दे हैव नेगेटिविटी इन देयर बिहेवियर्स, अपने व्यवहार में हमेशा उनके नकारात्मकता होती है. दे डिस्प्ले एंग्री एंड इरिटेबल मूड एज वेल एज विंडिक्टिव बिहेवियर, हमेशा उनका जो मूड होता है वो चिड़चिड़ापन होता है, उनका स्वभाव बहुत गंदा होता है और इसी के साथ विंडिक्टिव बिहेवियर मतलब वही विरोधियों वाला व्यवहार करते हैं.
कॉज ऑफ अपोजिशनल ओडी, जो ओडीडी है इसके जो कॉजेस हैं वो क्या है। इनफैक्ट देर इज नो स्पेसिफिक और क्लियर कट कॉजेस ऑफ ओडीडी, कि अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर ओडीडी का कोई भी एक क्लियर कट जिसे कह सकें कि सटीक कोई इसका कारण नहीं है। इट इज़ वाइडली बिलीव, आमतौर पर ऐसा भरोसा किया जाता है, सोचा जाता है दैट ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर के अलग अलग कारकों से मिलकर सच एज बायोलॉजिकल और जेनेटिक, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल रिस्क फैक्टर प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ ओडीडी, कि चाहे वो सामाजिक कारक हों, चाहे वो मनोवैज्ञानिक कारक हों, चाहे वो शारीरिक कारक हों, चाहे वो अनुवांशिक कारक हों, ये सब मिलकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं ओडीडी के विकसित होने में। द वेरियस कॉजेज ऑफ फैक्टर ऑफ ओडीडी आर डिस्क्राइब्ड सब्सिक्वेंटली, उन्हें क्रम स्वरूप उन्हें नीचे लिखा जा रहा है। तो सबसे पहला नंबर आता है इसमें बायोलॉजिकल जेनेटिक फैक्टर, अनुवांशिक कारक जिन्हें हम बोलते हैं। चिल्ड्रन आर मोर susceptible to developing ODD if they have a parent with a history of ADD और ADHD और ODD। ऑथर क्या कह रहा है कि ऐसे बच्चे ODD होने के खतरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं जिनमें से किसी एक पेरेंट की हिस्ट्री रही हो कि वो ADHD से ग्रस्त हों या ODD से ग्रस्त हों। ऑल्सो चिल्ड्रन मे बी अफेक्टेड विद ODD इफ देयर पेरेंट हैड डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर। अगर किसी बच्चे के जो माता पिता जन्म के समय, जन्म के बाद अगर वो किसी टेंशन में रहते हैं, किसी अवसाद में रहते हैं या उन्हें कोई मानसिक विकार है, तो ऐसे बच्चे या बहुत ज़्यादा वो टॉक्सिन्स, दवाइयों के, ड्रग्स के सामना करते हैं और कुपोषण का शिकार होते हैं, तो ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि वो ओडीडी के शिकार हों। सेकेंड नंबर आता है फिजिकल फैक्टर, शारीरिक कारक। द पेरेंट्स ऑफ presence of ODD traits have been linked to the existence of abnormal amounts of brain chemical, कि जो ADD होती है, इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, किससे जुड़ी होती है कि किसी भी व्यक्ति के दिमाग में अगर किसी तरह के कोई ब्रेन केमिकल्स की कोई एबनॉर्मल अनियमितता है तो ODD होने का उसे खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। द ब्रेन केमिकल्स, अब वो ब्रेन केमिकल के बारे में बात कर रहा है कि जो मानसिक रसायन है जो दिमाग में नॉन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम से जिन्हें जानते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी एक्टिविटी, जो कि हमारे शरीर के उचित कार्य करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। एंड इट इज़ बेस्ट फॉर आवर वेलबींग टू हैव दैम इन ए स्टेट ऑफ बैलेंस इन आवर ब्रेन, और उनका मुख्य कार्य होता है कि वो दिमाग को एक संतुलित अवस्था में बनाए रखें ताकि दिमाग उचित तरीके से निर्णय ले सके और किसी बात को जस्टिफाई कर सकें। थर्ड नंबर आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक कारक। चिल्ड्रन में डेवलप ओडीडी इफ़ दे डोंट हैव गुड रिलेशन विद पेरेंट्स, अगर उनके अपने माता पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं किसी बच्चे के, तो उन्हें भी ओडीडी होने का खतरा ज़्यादा है। हैव नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स, अगर उनके माता पिता हर बात पर उनकी बात को नकार देते हैं, उन्हें झटकते रहते हैं तो भी। और हैव इन एबिलिटी टू डेवलप सोशल रिलेशनशिप, और अगर उनके माता पिता या उनके बीच में आपस में कोई सामाजिक संबंधता नहीं है, वो सामाजिक लोगों के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाते, तो ऐसे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा संभावना होती है ओडीडी होने की। नंबर लास्ट आता है सोशल फैक्टर, सामाजिक कारक। ओडीडी मे बी ड्यू टू इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिन। इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिन से मतलब है कि घर में किसी भी तरह का अनुशासन न होना, बात बात पे झगड़े होना, डाइवोर्स तक बात पहुँच जाना, पॉवर्टी, गरीबी होना, चाउटिक इन्वायरमेंट, पृथक होना, मतलब कहते हैं ना छोटी फैमिली बना लेना इन द फैमिली, एंड एक्सपोजर टू वॉयलेंस, और किसी भी हिंसक प्रवृत्ति, झगड़ालू प्रवृत्ति से उनका सामना होना, तो ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रस्त होते हैं ओडीडी से। सो दीज आर द कॉजेज, एंड ये ओडीडी की पूरी आपकी वीडियो आपके सामने है, सो प्लीज़ गो थ्रू विद दिस वीडियो। थैंक यू।